परीक्षित महाराज और यज्ञपति जी आप लोग खड़े हो जाओ। जगह पे बुला लो, अपने यहाँ धनुष से गिरचो, तब तुम उन्हें मार दो। भाई हुआ अक्रूर को बुला लिया, तुम चले जाओ वृंदावन में, श्याम और बलराम को बुला के ले। अक्रूर कहते हैं सच बात तो ये है, श्याम और बलराम जितने तुमसे दूर है समझ लीजिए उतनी मौत तुमसे दूर है। वो जितने तुम्हारे करीब आते जाएंगे उतनी मौत तुम्हारे नजदीक आती जाएगी। कंठ कहने लगा अक्रूर मैंने जो कह दिया वो कह दिया, उन्हें बुला के ले आओ तो ले आओ, देख लेना बाद में कौन किसे मारता है। सोचते हुए जा रहे, इतने दिन के बाद में मैं जा रहा हूं, फिर भी भले के लिए नहीं जा रहे। शाम के समय जब ये वृंदावन में पहुंचे हैं, नंद बाबा ने देखा तो बिठा लिया। श्याम सुंदर भी आए हैं, प्रणाम किया, बैठ गए। फिर एक बात की, चाचा कंस मामा तो इतने बड़े दुराचारी हैं, इनके साथ में तुम्हारी कैसे बन जाती है, कैसे रह लेते हो? अक्रूर कहते हैं बेटा अब तो कंस की हर बात में जी हजूर कहने की आदत बनी गई। कंस अगर ये कहना अक्रूर ये आम नहीं है बबूल है, मुझे कहना पड़ता है जी हजूर ये बबूल ही है। कंस अगर ये कहता अक्रूर ये घोड़ा नहीं है गधा है, तो मुझे कहना पड़ता है जी हजूर ये गधा ही है। अब तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ में चलो। बुलाया है। नंद बाबा ने सोचा पता नहीं वो हमारे बच्चों के साथ में क्या सलूक करे। ग्वाला नजदीक आ गए, जवाब दिया बाबा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ चले। सवेरा हुआ और कलश वाली कन्या खड़ी हो जा।
मथुरा में जा रहा हूं। कल की बात है, कल कंस मामा के यहाँ धनुष्य के देखेंगे, परसों हम सब लोग आए, तुम रो नहीं। राधा कहती है श्याम मुझे मालूम है तुम नहीं आओगे। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वृंदावन और मथुरा में बहुत बड़ा फर्क है। वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल बाल गोपिया सब ही गमार। यहाँ साग बथुआ सो पुअनियन के आट को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ, रहवे की इच्छा तुम्हारी, और मोए भूले मत जइयो, मैं तो प्रेम की पुजारने। राधा जब रोने लगी है, बलराम सामने पहुंच गए और बलराम जो थे राधा को समझाने लगे, राधा रो नहीं बोल श्याम पर आया, बलराम ने समझाया। रथ पर सवार होके वहां से आगे बढ़े हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा, जो नंद बाबा ग्वाला, श्याम बलराम आगे बढ़े, मैया और गोपियां खड़ी खड़ी देख रही, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। क्या दशा हो रही थी, क्या गुजर रही थी उनके दिलों पर। जरा सोचो, जिस जगह पर 7 दिन तक भगवान के लीलाओं का वर्णन होता रहता है, और 7 दिन के बाद में जब व्यास गद्दी को उठा दिया जाता है तो कुछ दिनों तक अच्छा नहीं रहता। और जहां से स्वयं भगवान ही जा रहे हो, क्या बीत रही इनके दिलों पर। कहते हैं और प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा के दिल से पूछो। क्या दशा थी। कभी ने लिखा, सच ही लिखा। ए प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती जानो,
रथ की धूल भी दिखाई नहीं पड़ी है, आगे बढ़ गए। कई बार जब लौट के आई सुबह ही ना, तो पति ने पूछ लिया हमें बता केवल एक रात आरी कैसी गिरी गई ना दुनिया, कैसी गिरी गई ना दुनिया, और बताओ रानी कैसे गिरी गई ना दुनिया, बताओ रानी कैसे गिरी गई ना दुनिया। खत्म हो गया। कंठ चीखने लगा, एक एक दो दो नहीं 10 20 भागों मार दो। सबके बीच में श्याम बलराम इस तरीके से कूद पड़े जैसे हिरणों का झुंड देख करके जंगल का राजा शेर कूद पड़ता है। सबको मारते हुए श्याम वहां से आगे बढ़ गए। कंस के नजदीक पहुंचे हैं, केसों को पकड़कर जमीन पर खींच लिया, सीने पे बैठ गए और एक बात कही, मामा याद करो पुरानी, तुमने मेरे माता पिता के ऊपर कितने जुल्म उठाए, न चैन से कभी बैठने दिया, न सोने दिया, न खाने दिया, याद है? बादों की आधी रात जन्म मैंने और जेल में आए के लिए, तुम्हारे डर से मेरी मैया ने गोकुल भी दबाई दिया। और प्रणाव्रत को पीछे न लगाई, मेरे मारन माने मामा, मेरे मारन माने मामा ने कसर नहीं खाई, जान तुम्हारी न बची है तुम करियो घूंसा मार मार करके प्राणों को खींचने लगे। कहां है कंस को मारने वाले भाई? तो